given. Find equation of the circle having center and radius is given. Find equation of circle with the center. Center is given 1/3, 1/4. And radius is 1/5. Find equation of the circle having center and radius is given. कल हमने एक टॉपिक किया था इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर H and K and radius A B. वो इक्वेशन हमने लिख दी x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर, ये लिखा था हमने। h की वैल्यू गिवन है 1/3, k की वैल्यू गिवन है 1/4। h इज इक्वल टू 1/3, k इज इक्वल टू 1/4, a इज इक्वल टू 1/5। सेंटर एंड रेडियस यहाँ पुट कर दे आप, h की वैल्यू, k की वैल्यू, a की वैल्यू, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी x माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। आप ऐसा भी लिख के छोड़ सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आप ओपन करना चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 1/25। अब आप इसको जनरल इक्वेशन में लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, माइनस का 2/3x हो गया, यहां से माइनस का 1/2y हो गया, और इन सबको ऐड कर ले प्लस 1/9, 1/16 और माइनस का 1/25 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर ले, कांस्टेंट आ जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2/3x 1/2y, और यहां से एलसीएम ले ले आप, जो भी आएगा आपके पास 144 से नहीं बनेगा आपके पास, जो भी एलसीएम आता है वो लिख लें यहाँ पे। ये इक्वेशन भी लिख सकते हो आप, जनरल इक्वेशन है ये, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कोएफिशिएंट ऑफ वाई एंड कांस्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2f प्लस c इक्वल टू 0। और आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जब भी आपको सेंटर रेडियस देगा आप यही फॉर्म लिखेंगे और ये आपके पास आंसर होगा, इससे आगे आप ना लिखें। फिर भी कोई बच्चा लिखना चाहता तो लिख सकता है, वो जनरल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। जब सेंटर रेडियस गिवन होगा तो आपने सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज करनी है। चलिए आगे इस पे नेक्स्ट आपके पास फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर इज गिवन hk and touching the x axis. Find equation of circle, center is h and k and touching, दो केस गिवन है, टचिंग x एक्सिस और सेकंड है y एक्सिस, टचिंग x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एच के, सेंटर है h और k, x एक्सिस को टच करता है। देखिए x एक्सिस, ये x एक्सिस आपके पास, दिस x एक्सिस, दिस y एक्सिस, ये ओरिजिन आपके पास, सेंटर है उसका एच के और एक्स एक्सिस को टच करता है। आपके पास ये कंडीशन है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये एक्स एक्सिस आपके पास एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट P है, इसका सेंटर आपके पास H और K,
इसका सेंटर है एच और के, तो ये सीपी रेडियस हो गया मेरे पास। सीपी इज इक्वल टू रेडियस, और ये कितना होगा, वाई एक्सिस क्या लॉन्ग है, ये डिस्टेंस है वाई एक्सिस क्या लॉन्ग, दिस इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस इज के। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एच के एंड रेडियस के बी, सेंटर रेडियस गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। रेडियस के आपके पास y एक्सिस कॉलम, ये डिस्टेंस के है, ये डिस्टेंस आपके पास x एक्सिस कॉलम h है। ऐसा भी लिख सकते हैं, और आप इसको ये भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2xh, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 2ky इज इक्वल टू के स्क्वायर। यहाँ के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, मेरे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2hx माइनस का 2ky और प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सेंटर इज गिवन एंड टचिंग एक्स एक्सिस। ये सेंटर हो गया, एक्स एक्सिस को टच करता है, तो उसका रेडियस मिल जाएगा आपके पास सीपी, सीपी इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू के। सेकंड केस, सेम कंडीशन आपके पास, ये एक्स एक्सिस आपके पास, ये वाई एक्सिस है, ये सेंटर है, ओरिजिन आपके पास। अब सेंटर एच के है टचिंग द वाई एक्सिस, ये टचिंग करता है वाई एक्सिस को, दिस वाई एक्सिस, तो ये सेंटर हो गया आपके पास एच और के। ये कोई पी पॉइंट हो गया, दिस सीपी, दिस इज इक्वल टू रेडियस, here CP is equal to radius, और ये डिस्टेंस किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये कितना होगा, दिस इज इक्वल टू h होगा, ये होगा h आपके पास। तो अब क्वेश्चन क्या हुआ आपके पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर h के एंड रेडियस h, रेडियस h, तो यहाँ h रखते हैं आप, तो यहाँ h स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां से ये के स्क्वायर तो एनिटी रहेगा, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2hx 2ky प्लस के स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू टचिंग द वाई एक्सिस, टचिंग द एक्स एक्सिस, सेंटर गिवन है, तो आपके पास रेडियस की नेचर चेंज हो जाएगी। ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट आपके पास एब्सिसा ये है, ये वाई एक्सिस का लॉन्ग है, तो कोऑर्डिनेट आपके पास के है, सेंटर गिवन है, रेडियस उस कंडीशन से आ जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए कैसे, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ एक्सेस, टचिंग बोथ द एक्सेस, दोनों एक्सेस को टच करता है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ द एक्सेस, find equation of circle touching both the axes, touching both the axes and passes through the point 63, passes through the point 63. Equation of circle touching both the axes, both the axes को टच करता है आपके पास, both the axes का मतलब है ये एक्स एक्सिस आपके पास, ये वाई एक्सिस, टचिंग बोथ द एक्सिस, ये बोथ एक्सिस को टच करता है आपके पास, एक्स एक्सिस को भी इस पॉइंट पे टच करता है और वाई एक्सिस को। इसका सेंटर हो गया आपके पास, ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, ये वाई एक्सिस का लॉन्ग है, ये रेडियस ए है, ये भी रेडियस ए है,
तो इसका सेंटर हो गया ए, सेंटर हो गया इसका ए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये पी है और ये पी डैश है। CP इक्वल टू CP डैश इक्वल टू रेडियस, तो सेंटर हो गया बोथ एक्सिस से। इक्वेशन ऑफ सर्कल, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल with center AA and radius A. Therefore, equation of circle with center A and radius A B हो गया x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये रिजल्ट तो आया टचिंग बोथ एक्सिस। यहां तक स्टेटमेंट पढ़ी हमने। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच करेगा तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होगी आपके पास। देन दिस सर्कल एंड दिस सर्कल passes to the point, circle first passes to the point, passes through the point 6 3, x की जगह 6 रख दे, y की जगह 3 रख दे। passes to the point, x और y है तो हो गया 6 माइनस a प्लस 3 माइनस a इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहां से रेडियस की वैल्यू निकाल लें। ये हो गया 36 प्लस a स्क्वायर माइनस का 12a प्लस 9 प्लस a स्क्वायर माइनस 6a इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये a स्क्वायर कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया a स्क्वायर माइनस का 18a और प्लस का 45 इज इक्वल टू 0। 36 और प्लस 9 45 हो गया, माइनस 12 है, माइनस 6 है, माइनस 80 हो गया। और दिस इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इन a स्क्वायर माइनस 18a प्लस 45। इसके फैक्टर कर ले आप, इसके फैक्टर करें मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 45 a स्क्वायर आए और a स्क्वायर माइनस का 15a माइनस का 3a प्लस 45 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया, दोनों का सम करते तो माइनस 18 आता है, मल्टीप्लाई करते तो 45 a स्क्वायर आता है। a कॉमन लिया तो a माइनस 15 माइनस 3 कॉमन a माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और कंप्लीट हो गया a माइनस 15 और a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई 3 एंड 15, दो वैल्यूज आई। एक बार 3 पुट कर दे, एक बार 15 पुट कर दे, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी। देयरफॉर फर्स्ट सर्कल हो गया x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। एक इक्वेशन ऑफ सर्कल तो ये होगी आपके पास। दूसरा 15 पुट करते हैं तो मेरे पास आ गया x माइनस a का होल स्क्वायर y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। This is equation of a circle touching both axes and passes through the point. अब यहाँ थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर पेच है, उसने ये नहीं कहा कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच करता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी टच कर सकता है, थर्ड में भी टच कर सकता है, फोर्थ में भी टच कर सकता है। ऐसे भी हो सकता है आपके पास सर्कल ऐसे, तो यहाँ फिर सेंटर आपके पास चेंज हो जाएगा। यहाँ जो सेंटर होगा x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये माइनस a होगा और ये प्लस होगा। ये आपके पास y एक्सिस नेगेटिव है और x एक्सिस पॉजिटिव है। इस तरह यहां भी टच कर सकता है इस क्वाड्रेंट के अंदर ऐसे। यहां से ये सेंटर बनेगा आपके पास x नेगेटिव y पॉजिटिव, माइनस a और a होगा। यहां भी टच कर सकता है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टचिंग बोथ एक्सिस। यहां से भी सेंटर होगा आपके पास माइनस a और माइनस a, यहां दोनों नेगेटिव। हमने पहला ही केस लिया कि टचिंग बोथ एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 63। अब पासिंग पॉइंट 63 था इसलिए मैंने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉलो किया कि जो पासिंग पॉइंट है वो दोनों पॉजिटिव है और दोनों x और y पॉजिटिव है
वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, इसलिए सिर्फ एक ही केस फॉलो करना है। कभी आप ये दो तीनों भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि पासिंग पॉइंट दोनों पॉजिटिव है। पासिंग पॉइंट के साथ ही आपने क्वाड्रेंट्स देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में सर्कल दोनों इसको टच करेगा, उसी के अकॉर्डिंग लेना है आपने। इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस और पासिंग थ्रू द पॉइंट। अगर पासिंग पॉइंट दोनों पॉजिटिव है तो वो टच करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट को, और अगर x का पॉजिटिव पॉइंट है, y का नेगेटिव है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टच करेगा। अगर x नेगेटिव y पॉजिटिव है पॉइंट, पासिंग पॉइंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और अगर पासिंग पॉइंट उसका दोनों नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टच करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टच करेगा। थोड़ा सा ध्यान रखना उसमें, वहां से रिजल्ट आ जाएगा बस। चलिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग इट सेंटर। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग इट्स सेंटर। इस सर्कल का सेंटर कहां होगा? इट्स सेंटर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of 2x minus 3y minus 4 is equal to 0 and plus 4 is equal to 0 and 3x plus 4y minus 5 is equal to 0 and passing through origin दोबारा से पढ़ ले आप। इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। उस सर्कल का सेंटर कहां होगा? इट्स सेंटर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फर्स्ट लाइन एंड द सेकंड लाइन। इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो सर्कल का सेंटर है, और जिस सर्कल का सेंटर इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन से पास होती है। पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑफ टू लाइंस। ये दो लाइंस हैं, लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको आता है। जो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो सर्कल का सेंटर होगा, बोला है उसने। तो फर्स्ट लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड है 3x माइनस प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। या तो x के कोएफिशिएंट इक्वेट कर ले या y के इक्वेट कर ले। या हमने x के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दिया, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 6x माइनस का 9y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। इसको 2 से किया तो 6x प्लस 8y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक वेरिएबल्स। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। x के कोएफिशिएंट एक जैसे आ गए, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक वेरिएबल्स। दोनों के सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया माइनस का 17y, और यहाँ से आपके पास आ गया 22 इज इक्वल टू 0, और y की वैल्यू होगी 22/17। एक पॉइंट आया आपके पास y इज इक्वल टू 22/17। आप फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू 22/17 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां पुट किया तो मेरे पास हो गया 2x माइनस 3 इंटू 22/17 और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2x माइनस का 66/17 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और 2x हो गया 66/17 माइनस 4, और ये हो गया 66 माइनस 68/17, और ये हो गया माइनस का 2/17। x से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास x आ जाएगा माइनस का 1/17।
x आ गया -1/17, y आ गया 22/17। जो दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो सेंटर होगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर क्या आपके पास माइनस का 1/17 एंड 22/17। इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर दिस, वो क्या होगा आपके पास x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस है नहीं मेरे पास। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई जिसका सेंटर होगा आपके पास दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो सर्कल की इक्वेशन ये आई। बट the circle passes through origin, passes through 0 0। तो यहां से x की जगह 0 पुट करते हैं, y की जगह 0 पुट करते हैं, तो आपके पास आ गया 0 प्लस 1/17 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 22/17 का स्क्वायर इज इक्वल टू इस। ये जो सर्कल आया जिसका सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का टू लाइंस है वो ओरिजिन से पास होता है। अगर वो ओरिजिन से पास होता है तो x और y के जगह 0 पुट करते हैं, तो आपके पास आ गया 1/17 का स्क्वायर प्लस 22/17 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। यहां से रेडियस की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। रेडियस की जो वैल्यू आएगी उसको सोल्व कर देते हैं, तो वहां से हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर दिस एंड रेडियस दिस। तो यहां से हो गया आपके पास 1/17 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर अपॉन 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 17 का स्क्वायर एलसीएम आ गया आपके पास 1 प्लस 22 इंटू 22 अपॉन 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और ये हो गया अपॉन 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और ये हो गया 465 अपॉन 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू आपके पास 22/17 आ जाएगी, उसको आप यहाँ पुट कर देंगे इस सर्कल की इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 465/17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर दें यहाँ, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। इसके अंदर पुट करें आप x प्लस 1/17 का स्क्वायर प्लस y माइनस 22/17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 465/17 का स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू है, तो आपके पास ये आ गया। दिस विद इक्वेशन ऑफ सर्कल। उस सर्कल का सेंटर दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। जो x और y की वैल्यू होगी वो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। सेंटर ऑफ द सर्कल रेडियस गिवन नहीं है, लेकिन रेडियस के लिए कंडीशन दे रखी है कि जो सर्कल जिसका सेंटर दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सर्कल ओरिजिन से पास होता है। तो वहां से x और y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी जो आपको रेडियस की वैल्यू बता देगा। जब भी आपके पास सर्कल देगा तो कोई ना कोई कंडीशन देगा, उस कंडीशन को फॉलो करवाते जाएं और आप कंडीशन से रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर। जो रेडियस की वैल्यू आती है उसको पुट कर देंगे, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा जिसका सेंटर और रेडियस गिवन है। चलिए थोड़ा सा find equation of the circle, find equation of the circle that passes through the points, passes through the points 1 1 and
1 1, 2 minus 1 and 3 minus 2 and 3 minus 2. Also find center and radius. Also find center and radius of this circle. Equation of circle find out कर रहे हैं. Equation of circle passes through 3 points. Equation of circle passes through 3 points. एक से ज्यादा पॉइंट से पास होगा. Passes through 3 points. Equation of circle that passes through the points 1 1, 2 minus 1 and 3 minus 2. कोई भी सर्कल मोर देन 1 पॉइंट से पास होगा. यूनिवर्सल ट्रूथ है ये बात. If any circle passes more than 1 point, then always we take the general equation of straight line. The general equation of a straight line. Let equation of circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. This with the equation of circle. जब भी कोई सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करवाएगा और कंडीशन देगा कि सर्कल पासेज मोर देन 1 पॉइंट, या 3 पॉइंट दिए हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो सर्कल की इक्वेशन आप जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लेके चलेंगे, बिकॉज पासेज थ्रू मोर देन 1 पॉइंट. है जी? कोई प्रॉब्लम बेटे? हाँ बोलिए, क्या कह रहे हो बेटा? अजय साफ आ रही होगी. हेलो, बोलो बेटे, कोई डाउट है तो. चलिए, जब भी आपके पास कोई सर्कल मोर देन 1 पॉइंट से पास होगा, मोर देन 1 पॉइंट, देन ऑलवेज वी टेक द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल. x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. अब दिस सर्कल फास्ट, कंडीशन ये है कि सर्कल फास्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस passes through 1 1. ये जो फर्स्ट सर्कल है ये 1 1 से पास होता, पास थ्रू द पॉइंट. x की जगह 1 रख दो, y की जगह 1. तो आपके पास क्या है देखिए, x1 y1 2g 2f प्लस c इज इक्वल टू 0. तो मेरे पास रिजल्ट आ गया यहां से 2g प्लस 2f प्लस c प्लस 2 इज इक्वल टू 0. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. जो सर्कल फर्स्ट है वो पास होता है 1 1 से. x की जगह 1 पुट कर दिया, y की जगह 1, तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, उसको नंबर 2 कह दिया. ऑल्सो सर्कल फास्ट passes through the second point through 2 minus 1. x की जगह 2 रख दे, y की जगह -1 रख दे, तो मेरे पास हो गया 4 प्लस 1 प्लस का 4g माइनस का 2f प्लस c इज इक्वल टू 0. x की जगह 2 रखे तो 4 हो गया, y की जगह -1, x की जगह 2 तो 4g, y की जगह -1 तो -2f और प्लस c. और यहां से इक्वेशन आ गई 4g -2f प्लस c प्लस 5 इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. 4g -2f, 4 plus 1 5 और प्लस c. ऑल्सो सर्कल फर्स्ट passes through the point 3 minus 2. The circle passes through the point 3 minus 2. x की जगह 3 रखते हैं और y की जगह -2 रखते हैं. x की जगह 3 तो 9 हो गया, y की जगह -2 तो 4 हो गया, प्लस का 6g हो गया, माइनस का 4f और प्लस c इज इक्वल टू 0. x की जगह 3, y की जगह -2. -2 से
जगह 3 पुट कर दें, y की जगह -2। हाँ जी, सर ये लास्ट लाइन के अंदर लास्ट में जो नीचे है इक्वेशन है वो एक बार पढ़ के बता दो सही से दिख नहीं रहा है। दिस लास्ट इक्वेशन अभी कर रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ, इसी की बात कर रहे हो ना? यस सर एक बार पढ़ के बता दो, समझ नहीं आ रहा, लिख लेंगे। ओके मैं बोल रहा हूँ। आल्सो सर्कल फर्स्ट passes थ्रू द पॉइंट 3 -2, जो थर्ड पॉइंट है उससे सर्कल फर्स्ट पास होता है। x की जगह 3 रख दें और y की जगह -2 सर्कल फर्स्ट के अंदर। x की जगह 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2gx, x की जगह 3 रखेंगे तो 6g माइनस का 4f और प्लस c = 0। और इसको अगर मैं लिखता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म से तो मेरे पास आ गया 6g माइनस 4f प्लस c प्लस 13 = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। हमने आपको बताया कि जब भी सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करवाता है और कोई भी सर्कल मोर देन 1 पॉइंट से पास होता है तो उस सर्कल की इक्वेशन आप लेट करके चलेंगे, वो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा ऑलवेज। अब सर्कल फर्स्ट को, इस सर्कल को, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को पहले 1 1 से पास करवा दिया। उसने बोला कि वो सर्कल पास होता है 1 1 से, x की जगह 1 रखे, y की जगह 1, तो उससे एक इक्वेशन आ गई आपके पास 2g + 2f + c + 2 = 0। सेकंड पॉइंट 2 - 1 आल्सो passes थ्रू द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। x की जगह 2 पुट कर दिया, y की जगह -1, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई 4g - 2f + c + 5 = 0। And similarly, the circle first passes to the point 3 - 2, x की जगह 3 पुट करें, y की जगह -2, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। मेरे को चाहिए g की वैल्यू, f की वैल्यू, c की वैल्यू। g, f, c की वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं। मेरे पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4। इन 3 इक्वेशन से मैं तीनों अननोन को फाइंड आउट करूंगा। पहले मैं सोल्व करता हूं सेकंड और थर्ड को। सॉल्व सेकंड एंड थर्ड, या सोल्व कर देते हैं। सॉल्व सेकंड एंड थर्ड, थोड़ा सा ध्यान देना, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। जो लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल है। सेकंड इक्वेशन आपके पास 2g + 2f + c + 2 = 0। और थर्ड इक्वेशन आपके पास 4g माइनस का 2f प्लस का c और प्लस का 5 = 0। यहां से c को एलिमिनेट कर लिया, पहले c को एलिमिनेट करता हूं मैं, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, c कैंसिल हो गया। तो यहां से आ गया माइनस का 2g, यहां से आ गया प्लस का 4f और यहां से आ गया -3 = 0। और ये इक्वेशन नंबर 5 है आपके पास। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल c और f में आ गई। मैंने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को सोल्व किया। अब मैं सोल्व करता हूं थर्ड और फोर्थ को। सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड इक्वेशन है मेरे पास 4g माइनस का 2f प्लस c प्लस 5 = 0। और फोर्थ है मेरे पास 6g माइनस का 4f प्लस c प्लस 13 = 0। इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास ये आ गया माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, c कैंसिल हो गया, माइनस का 2g आ गया और प्लस का 2f आ गया और यहां से -8 = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 5 और 6। इक्वेशन नंबर 5 मेरे को मिली जब मैंने सेकंड और थर्ड को सोल्व किया। सेकंड और थर्ड से मैंने c को एलिमिनेट कर दिया और थर्ड और फोर्थ से भी मैंने c को एलिमिनेट किया, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब मैं सोल्व करता हूं 5 और 6 को। सॉल्व 5 एंड 6। सॉल्व इक्वेशन 5 एंड 6। सॉल्व इक्वेशन 5 एंड 6। 5 है मेरे पास माइनस का 2g प्लस का 4f माइनस का 3 = 0। और 6 है मेरे पास माइनस का 2g प्लस का 2f माइनस का 8 = 0। यहां से g के कोफिशिएंट सेम है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक वेरिएबल्स, दोनों का सेम साइन है। सब्ट्रैक्ट कर दे, ये प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। 4f और 2f -2f तो 2f बचा आपके पास और प्लस का 5 = 0।
प्लस का 8 और -3, और f की वैल्यू आ गई मेरे पास, f आ गया -5/2, एक वैल्यू आ गई मेरे पास f की वैल्यू को आप 5 में पुट कर दें चाहे 6 में पुट कर दें, g की वैल्यू निकाल लें। पुट f इज इक्वल टू -5/2 इन इक्वेशन 5 में पुट कर दिया तो मेरे पास आ गया माइनस का 2g प्लस का 4, f हो गया -5/2 और -3 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, यहां से ये कैंसिल हो गया, माइनस का 2g माइनस का 10 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, -2g -13 इज इक्वल टू 0, और g की वैल्यू आ गई मेरे पास -13/2, g की वैल्यू आ गई -13/2, राइट हैंड साइड में 13 हो जाएगा, माइनस का 2 डिवाइड करेंगे तो g आ गया। मेरे पास g की वैल्यू आ गई, f की वैल्यू आ गई। g और f की वैल्यू आप सेकंड में पुट करें चाहे थर्ड में पुट करें चाहे फोर्थ में पुट करें, और वहां से c की वैल्यू निकाल लें। पुट g इज इक्वल टू -13/2, f इज इक्वल टू -5/2, g की वैल्यू -13/2, f की वैल्यू -5/2, पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा 2 of -13/2 प्लस 2f, f इज -5/2 प्लस c और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास रिजल्ट आया यहां से, मेरे पास यहां से रिजल्ट आ रहा है, देखिए माइनस का 13 है जी, अभी लिख देता हूँ, ओके प्लस c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया माइनस का 18 और प्लस 2 और प्लस c इज इक्वल टू 0, और माइनस का 16 प्लस c इज इक्वल टू 0, और c की वैल्यू 16 आ गई, g की वैल्यू आ गई, f की आ गई और c की आ गई। आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, फर्स्ट में g की वैल्यू यहाँ पुट करें, f की वैल्यू यहाँ पुट करें, c की वैल्यू यहाँ पुट करें, तो आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल देखिए क्या रही है, जो इक्वेशन आएगी उसका सेंटर रेडियस भी चाहिए, उसका सेंटर और रेडियस भी चाहिए। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर एज इट इज, 2g की वैल्यू है -13/2 ऑफ x प्लस 2f की वैल्यू -5/2 ऑफ y, और प्लस c प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व किया तो मेरे पास इक्वेशन आ गई x² प्लस y², ये कैंसिल हो गया, माइनस का 13x माइनस का 5y और प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, x² प्लस y² माइनस 13x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन ऑफ सर्कल मिली मेरे को। अब मेरे को इसका सेंटर भी चाहिए और रेडियस भी चाहिए। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर निकालना है, कोएफिशिएंट x² यूनिटी है, y² यूनिटी है, तो हम इसका सेंटर रेडियस फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए कैसे इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। सेंटर के लिए लिखते हैं आप सेंटर ऑफ दिस सर्कल, वो होगा आपके पास -12 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x -12 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y। जब भी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करेंगे तो -12 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, तो ये सेंटर हो गया -12 कोएफिशिएंट ऑफ x, ये प्रॉपर साइन के साथ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x -13 -12 कोएफिशिएंट ऑफ y -5। तो मेरे पास सेंटर कितना आ गया, मेरे पास सेंटर आ गया 13/2 और 5/2। ये तो इस सर्कल का सेंटर आया। अब इसका रेडियस होता है g² प्लस f² माइनस c²। ये g है और ये f है, और c आपके पास 16 है, पुट कर दें। g का स्क्वायर 13/2 का स्क्वायर, f का स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर माइनस 16 और स्क्वायर। ये हो गया 169/4
ये हो गया 25/4 और ये माइनस का 16/1, ये हो गया 169 प्लस का 25 माइनस 64/4 स्क्वायर डी, और यहां से आ गया मेरे पास 169 माइनस 64, दैट इज 130/4 स्क्वायर डी, और ये हो गया आपके पास, 2 से कैंसिल कर लें या 130 स्क्वायर डी रूट अपॉन 2 लिख लें, दिस इज इक्वल टू रेडियस, ये जनरल इक्वेशन होगी आपके पास। ये सेंटर होगा -12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ y, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, उसका रेडियस है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डी। हाँ जी बोलिए। अरे अंडर रूट माइनस 130/2 सही है या फिर इसको आगे इसको ब्रेक करना चाहे अगर इजीली होता तो कर दे, नहीं होता तो आप रहने दें। अगर इजीली ब्रेक होता तो आप कर दें, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद भी लिख सकते हो आप, राइट। तो सेंटर और रेडियस आ गया, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। और चलिए थोड़ा सा आगे इसी के ऊपर, या तो सर्कल की इक्वेशन 3 पॉइंट से पास होती है, मोर देन 1 पॉइंट पास होगा तो आप जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लेके चलेंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, सर्कल की इक्वेशन 2 पॉइंट से पास होती है, लेकिन उस सर्कल का रेडियस दे रखा है, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन। उस पे कैसे करें, चलेगा इसी पैटर्न से, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग टू द पॉइंट एंड हुज रेडियस इज 1। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through the point 1 1 and 2 2. Equation of circle passes through 2 points and whose radius is 1. जो सर्कल लेंगे आप, उस सर्कल का रेडियस हुज रेडियस इज 1 एंड द सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। हमने अभी बताया था आपको, जब भी सर्कल मोर देन 1 पॉइंट से पास होगा, इफ एनी सर्कल पासिस मोर देन 1 पॉइंट, देन वी टेक जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी होगी आपके पास x स्क्वायर y square 2gx 2fy plus c is equal to 0. This circle first, because the circle find out करना है वो पास होता है more than 1 point से, तो आप जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लेके चलेंगे। फर्स्ट कंडीशन है कि सर्कल फर्स्ट passes through the point 1 1, x is 1 y is 1, तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई जी ऑफ सी में इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई 2g प्लस 2f प्लस c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आल्सो सर्कल फर्स्ट passes through the point 2 2, x की जगह 2 पुट करते हैं, y की जगह 2, 4 प्लस 4 प्लस 4g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई 4g प्लस 4f प्लस c प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और तीसरी कंडीशन है, क्योंकि 3 अननोन है, g f c 3 अननोन टर्म्स है, तो 3 ही रिजल्ट चाहिए मेरे को। फर्स्ट रिजल्ट ये सेकंड इक्वेशन है, नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन है, और तीसरा हुज रेडियस ऑफ सर्कल फर्स्ट बी। इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। दिस इज गिवन। इस सर्कल का, जो सर्कल आपने लेट किया है, इस सर्कल का रेडियस 1 है, हुज रेडियस इज 1। तो यहां से मेरे पास रिजल्ट आ गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब मैं पहले सोल्व करूंगा सेकंड और थर्ड को। सेकंड और
थर्ड को, और वहां से रिलेशन लेकर के कंडीशन आ जाएगी। सॉल्व सेकंड एंड थर्ड, सॉल्व सेकंड एंड थर्ड। देखिए क्या आता है, 2z प्लस 2f प्लस c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहां से आता है 4g प्लस 4f प्लस c प्लस 8 इज इक्वल टू 0। c को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। मेरे पास आ गया माइनस का 2g, माइनस का 2f, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 कॉमन ले लें यहां से, माइनस 2 कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया g प्लस f और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, g प्लस f प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और इसको लिख दिया मैंने यहां से g प्लस f इज इक्वल टू माइनस 3। अब ये इक्वेशन नंबर आप लिख लें इसको 5। अब यहां से लिखा है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 1। उसके दो केस बना ले आप, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है यहां से जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 1 ले ले, और दूसरा केस ले ले आप जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 1, प्लस माइनस 1 लिखा आप। अब यहां से आपके पास आया g प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस 3, तो यहां से आप कंडीशन ले सकते हैं g और f के साथ, या g और f को एलिमिनेट करें c के साथ। आप यहां से एक दूसरा कंडीशन लेके चले देखें एक बार, क्योंकि g और f स्क्वायर के अंदर है। यहां से मैं g को एलिमिनेट करता हूं f को, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कुछ रिजल्ट मिल रहा है आपको। देखिए 4g प्लस 4f प्लस 2c प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड इक्वेशन एज इट इज है 4g प्लस 4f प्लस c और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 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 माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। मेरे पास आ गया c माइनस 4 इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू 4 आ गई, c की वैल्यू 4 यहां पुट कर दिया, c की वैल्यू 4 पुट करेंगे यहां पे, और c की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे 4। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया यहां से जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और यहां से आ गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब यहां से आपके पास आ रहा है g प्लस एफ प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहां से जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, g एफ की वैल्यू निकाल ले आप यहां से, g की है एफ की, तो यहां से g मैंने लिख दिया g इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस 3, और g की वैल्यू आप यहां पुट कर दें माइनस एफ माइनस 3, माइनस एफ माइनस 3 इसका स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5। यहां से हम सोल्व कर लेंगे, जो हो गया एफ स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6f प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये हो गया 2f स्क्वायर प्लस 6x, और ये 5 इधर आ गया तो प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, और 2 कॉमन चला गया, एफ स्क्वायर प्लस 3f और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से f की वैल्यू निकाल लिया, एफ स्क्वायर प्लस का 2f प्लस का f प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। मेरे पास आ गया f प्लस 2 और f प्लस 1 इज इक्वल टू 0। f की दो वैल्यूज मिली मेरे को, f इज इक्वल टू माइनस 1 एंड माइनस 2। एक बार f की वैल्यू माइनस 1 रखें तो g कितना आएगा, g जब f की वैल्यू आप माइनस 1 रखोगे तो g आएगा आपके पास माइनस 2। जब आप f की वैल्यू माइनस 2 रखोगे तो g की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस 1। g आ गया आपके पास, f आ गया, c आपके पास 4 है। आप यहाँ पुट करें पहले केस में g, f और c की वैल्यू। जब हम यहाँ पुट करते हैं तो मेरे पास पहला रिजल्ट आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, g की वैल्यू माइनस 2 x
प्लस 2f की वैल्यू -1 ऑफ y और c की वैल्यू 4 है, c इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 0। तो पहला रिजल्ट आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक सर्कल की इक्वेशन ये आएगी आपके पास। दूसरे केस में अब g की वैल्यू आपने -1 पुट कर रही है, f की वैल्यू -2 पुट करनी है, c आपके पास 4 ही रहेगा। तो आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। क्या बताया हमने, x स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज, g की वैल्यू -1, f की वैल्यू -2 और c आपके पास 4 ही रहेगा। ये रिजल्ट आ गया आपके पास। अब तीसरा केस बचा, आपके पास आ रहा है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इक्वल टू 3। अब g हमने पुट किया -f -3 यहाँ पुट करें, तो आपके पास हो गया -f -3 का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इज इक्वल टू 3। एक रिजल्ट यहाँ से आएगा, ये हो गया f स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6f प्लस f स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और ये हो गया 2f स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस 9 को 3 को लेफ्ट में लेके आएंगे, 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ गया f स्क्वायर प्लस 3f और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करके देख ले, b स्क्वायर माइनस 4ac 9 माइनस 4 इमेजिनरी आएगा भैया यहाँ से, f स्क्वायर प्लस 3f प्लस 3 b स्क्वायर, b का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 4ac, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन आएगी आपके पास जो 1 1 और 2 2 से पास होती है, और उस सर्कल का रेडियस हुज रेडियस इज 1, तो उस सर्कल का रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रूट 1 है। तो स्क्वायर रूट राइट हैंड साइड में जाएगा तो दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो आपके पास दो इक्वेशन आई थी, उनमें से जी और एफ को सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके और वहां से सी की वैल्यू निकाली मैंने, और सी की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 1, और रिजल्ट आएगा आपके पास जी प्लस एफ प्लस 3। यहाँ से जी की वैल्यू निकाले चाहे एफ की निकाले, चॉइस आपकी है, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पास से टू द पॉइंट, कल इसी पे आगे करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी इसी कल कन्वर्ट हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन का आप रिवीजन फॉलो करते रहें। इस वीक में मैं कल मैसेज कर दूंगा कि कब का टेस्ट रखते हैं। यहाँ तक कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच।